हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। प्यारे दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आप सभी का हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। सावन का पावन महीना भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने का सबसे सर्वश्रेष्ठ माना गया है। विशेष रूप से सावन का पहला सोमवार अत्यंत शुभ और फलदायी माना गया है। मान्यता है कि जो भक्त इस दिन श्रद्धा भक्ति और पूरे विधि विधान से भगवान शिव का व्रत रखते हैं, उन पर भोलेनाथ शीघ्र ही प्रसन्न होकर मनचाहा आशीर्वाद प्रदान करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सावन सोमवार का व्रत सही विधि से कैसे रखा जाता है? पूजा कब करनी चाहिए, खाना क्या खाना चाहिए और क्या नहीं, किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए और कौन कौन सी छोटी छोटी गलतियां आपके व्रत का फल कम कर सकती हैं। आज के इस वीडियो में हम यही सब विस्तार से जानेंगे कि सावन के पहले सोमवार व्रत की संपूर्ण विधि क्या होगी और पहले ही सोमवार में हम इस तरह से व्रत रखें कि हमें पूरा महीने का फल मिले। पूजा का सही तरीका क्या होगा, व्रत के क्या क्या नियम होते हैं, क्या करना चाहिए, क्या कपड़े पहनने चाहिए, क्या खाना चाहिए, कब उठना चाहिए, कब पूजा करना चाहिए, ये सब कुछ क्या करें क्या ना करें और भगवान शिव को प्रसन्न करने के सरल उपाय क्या हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे सावन सोमवार के व्रत का महत्व क्या होता है। तो सब कुछ जानने के लिए बने रहिए, क्योंकि अंत में मैं आपको एक ऐसा उपाय भी बताऊंगी जिसे करने से भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष कृपा प्राप्त होगी। तो आइए सच्चे मन से बोलिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय माता पार्वती। सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और स्वच्छ हल्के रंग के या सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करें, क्योंकि शिव जी की कोई भी पूजा करनी चाहिए तो सफ़ेद वस्त्र ज़्यादा अच्छा होता है। अगर आप घर में पूजा कर रहे हैं तो अपने घर के मंदिर और जहाँ पर शिवालय बना रखी है वहाँ पे अच्छे से सफाई करें। यदि संभव हो तो निकट के शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव का जलाभिषेक भी करें। यदि मंदिर जाना संभव ना हो सके तो घर में स्थापित शिवलिंग का विधि पूर्वक अभिषेक किया जा सकता है। सबसे पहले शुद्ध जल अर्पित करें शिवलिंग को। इसके बाद गंगा जल, दूध, शहद, दही, घी और शक्कर से पंचामृत अभिषेक करें। पुनः स्वच्छ जल से स्नान कराएं। और शिवलिंग में ये होता है कि शिवलिंग में ही शिव परिवार होते हैं। गणेश जी होते हैं, कार्तिकेय जी होते हैं, अशोक सुंदरी होती है, शिव जी होते हैं। तो सबसे पहले गणेश जी को जल अर्पित करना चाहिए, फिर कार्तिकेय जी को, फिर अशोक सुंदरी को, फिर शिव जी के ऊपर जल चढ़ाना चाहिए। ये एक विशेष नियम है, इसका ध्यान रखें। अब भगवान शिव को बेलपत्र, धतूरा, भांग, आँख के फूल, सफ़ेद पुष्प, चंदन, अक्षत और मौसमी फल अर्पित करें। ध्यान रहे कि बेलपत्र खंडित ना हो। जैसे कभी कभी होता है कि 2 ही पत्ते हैं और अगर 3 पत्ते हैं तो वो भी टूटे फटे हैं, तो ऐसा ना हो। 3 पत्ते और साफ़ सुथरे होने चाहिए। भले ही आप एक चढ़ाएँ लेकिन अच्छे चढ़ाएँ। उनकी चिकनी सतह शिवलिंग की ओर होनी चाहिए। इसके बाद दीपक और धूप जलाकर शिव चालीसा, रुद्राष्टकम, महामृत्युंजय मंत्र अथवा ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कम से कम 108 बार करें। इन सब मंत्रों के वीडियो हमारे चैनल पर आपको मिल जाएंगे, तो आप वहां से भी ले सकते हैं। पूजा के अंत में भगवान शिव और माता पार्वती की आरती करें और मनोकामना व्यक्त करें अपनी। पूरे दिन भगवान शिव को स्मरण करें। अधिक से अधिक ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए पूजा के दौरान। ज़रूरतमंदों को उस दिन भोजन दें, वस्त्र भी दे सकते हैं और दान में कुछ पैसे भी दे सकते हैं। जैसी आपकी इच्छा हो आप वैसा कर सकते हैं। उस दिन सात्विक विचार रखें। मतलब सात्विक विचार मतलब मन में केवल अच्छे अच्छे विचार आने चाहिए। क्रोध, झूठ और अहंकार से दूर रहें। शाम को पुनः भगवान शिव की आरती करें। आप जानिए कि व्रत में क्या खा सकते हैं। यदि आप फलाहार व्रत रखते हैं तो दूध, दही, फल, मखाना, साबूदाना, सिंघाड़े का आटा, कुट्टू का आटा, मूंगफली, नारियल पानी आदि ग्रहण कर सकते हैं।
यदि स्वास्थ्य कारणों से निर्जला व्रत संभव ना हो तो फलाहार करना भी पूर्णतः स्वीकार्य माना जाता है। मतलब कि वही फलाहार ही रहना चाहिए, ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि सावन के सोमवारी में आप फलाहार करके रह सकते हैं। लेकिन फलाहार का मतलब है दूध, दही, फल, मखाना, साबूदाना, सिंघाड़े का आटा, कुट्टू का आटा। कितने लोग होते हैं कि आलू खा लेते हैं, सेंधा नमक खा लेते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। इतनी सारी चीज़ें हैं, बहुत है, यही खा के रहना चाहिए। अगले दिन तो फिर से खाना ही है नमक, ठीक है। अब जानिए व्रत में क्या नहीं करना है। तामसिक भोजन नहीं करना है, जैसे मांस, मछली, अंडा और शराब का सेवन बिल्कुल ना करें। लहसुन प्याज से भी परहेज करना चाहिए। खुद भी ना खाएं, घर में भी ना बनाएं। किसी का अपमान ना करें। झूठ, छल और कटु वचन ना बोलें। बिना कारण क्रोध ना करें। भगवान शिव को हल्दी, केतकी का फूल या तुलसी अर्पित नहीं करना चाहिए। केतकी का फूल का मतलब होता है चंपा का फूल। चंपा का फूल किसी भी भगवान पे नहीं चढ़ाना चाहिए। क्यों नहीं चढ़ाना चाहिए? अगर इस विषय में आप कथा जानना चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जानिए सावन सोमवार का महत्व क्या होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन का महीना स्वयं भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। इस महीने में किया गया जप, तप, दान और व्रत कई गुना अधिक फल प्रदान करता है। अविवाहित कन्याएं योग जीवन साथी की प्राप्ति के लिए और विवाहित महिलाएं अखंड सौभाग्य तथा परिवार में सुख समृद्धि के लिए सावन सोमवार का व्रत रखती हैं। पुरुष भी उत्तम स्वास्थ्य, सफलता, धन, परिवार की उन्नति और सिर्फ शिव कृपा प्राप्ति के लिए यह व्रत रखते हैं। सनातन धर्म में सावन मास को भगवान शिव का सबसे प्रिय महीना माना गया है। ऐसी मान्यता है कि इस पूरे महीने में भगवान शिव और माता पार्वती पृथ्वी पर अपने भक्तों पर विशेष कृपा बरसाने के लिए आते हैं। इसलिए सावन के प्रत्येक सोमवार का अपना विशेष महत्व है, लेकिन पहला सावन सोमवार अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दिन श्रद्धा और विश्वास के साथ किया गया व्रत, जप, पूजा कई गुना अधिक फलदायी बन जाता है। सावन सोमवार का व्रत केवल इच्छाओं की पूर्ति के लिए ही नहीं, बल्कि मन की शुद्धि, आत्मिक शांति और भगवान शिव के प्रति समर्पण का भी प्रतीक है। इस दिन शिवलिंग का जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने से मन को सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है और भक्त के जीवन में सुख समृद्धि का मार्ग प्रशस्त होता है। अब जानिए सावन सोमवार व्रत रखने से क्या लाभ मिलता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन सोमवार का व्रत रखने से भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष कृपा प्राप्त होती है। घर परिवार में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। जीवन में आने वाली अनेक बाधाओं को दूर करने की प्रार्थना की जाती है। मन को शांति और सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। दाम्पत्य जीवन में प्रेम और विश्वास बढ़ाने की कामना की जाती है। अविवाहित युवक युवतियाँ योग जीवन साथी की प्राप्ति के लिए यह व्रत रखते हैं। परिवार की सुख समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य और मंगल की कामना की जाती है। अब जानिए सावन सोमवार के दिन ये काम अवश्य करना चाहिए। सुबह स्नान के बाद शिवलिंग पर जल और यदि संभव हो सके तो गंगा जल अर्पित करें। बेलपत्र, सफ़ेद पुष्प और चंदन अर्पित करें। कम से कम 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। शिव चालीसा, महामृत्युंजय मंत्र या रुद्राष्टकम का भी पाठ करें। अगर आप पाठ करने में सक्षम ना हो तो हमारे चैनल पर आपको इन सब चीज़ों से रिलेटेड वीडियो आपको मिल जाएगी। अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य करें और पूरे दिन सात्विकता बनाए रखें। पूजा में भगवान शिव को तुलसी, केतकी का फूल और हल्दी अर्पित ना करें। बेलपत्र हमेशा साबुत और स्वच्छ होना चाहिए। पूजा के समय मन को शांत रखें और किसी के प्रति कटु वचन या क्रोध से बचना चाहिए।
व्रत केवल भोजन न करने का नाम नहीं है, बल्कि मन, वचन और कर्म की पवित्रता की भी शुद्धि हो जाती है। यदि आप चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा आपके परिवार पर बनी रहे, तो सावन सोमवार के दिन शिवलिंग पर जल अर्पित करते समय श्रद्धापूर्वक ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। संध्या समय शिव जी की आरती करें और अपनी श्रद्धा के अनुसार ज़रूरतमंद को अन्न, वस्त्र या अन्य उपयोगी वस्तुओं का दान करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह पुण्यदायी माना जाता है। तो दोस्तों, भोलेनाथ अत्यंत भोले और करुणामय हैं। वे अपने भक्तों की सच्ची भक्ति और श्रद्धा से शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए सावन सोमवार का व्रत केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि आत्मिक शुद्धि, संयम और भगवान शिव के प्रति अटूट विश्वास का पर्व है। हम कामना करते हैं कि भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय माता पार्वती। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि मैं जो भी नया वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। कमेंट में हर हर महादेव लिखें और इस वीडियो को अपने परिवार, दोस्तों और जिनको ज़रूरत है उनके साथ शेयर करें। धन्यवाद।